संगीता, मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगी कि मैं तुम्हें बहू नहीं बेटी मानूंगी। बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है। मैं तुम्हें बेटी जैसा प्यार नहीं दूंगी, मैं तुम्हें बहू जैसा प्यार ही दूंगी। रह रहकर होने वाली सास की ये शब्द मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह वार कर रहे थे। आज मुझे देखने प्रमोद के साथ उसके मम्मी पापा और दीदी जिया जी आए थे। प्रमोद और मैं दोनों ही इंजीनियर हैं। प्रमोद की जॉब मुंबई में थी और मेरी बेंगलुरु में। प्रमोद मेरी बुआ जी के दूर के रिश्ते में कोई लगते थे। बुआ जी फूफा जी प्रमोद की और उनके परिवार की तारीफ करते नहीं थकते थे। प्रमोद की मम्मी की तो बुआ जी इतनी तारीफ करती थी जैसे कि वे खुद इंजीनियर हैं। पति और बेटा दोनों इंजीनियर हैं तो जाहिर सी बात है पैसों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन घमंड नाम की कोई चीज उनमें नहीं है। लड़ाई झगड़ा करना तो उन्हें आता ही नहीं। उलट उनकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि उनकी वजह से किसी का दिल ना दुखे। खुद इंजीनियर होने के बावजूद और इतना पैसा होने के बावजूद खाना वे स्वयं बनाती हैं। सिर्फ सब्जी आदि काटने के लिए काम वाली की सहायता ले लेती हैं। उनका मानना है कि खाना हमने स्वयं ही बनाना चाहिए ताकि घर के सभी सदस्यों को शुद्ध और स्वास्थ्य भोजन मिले। इतनी तारीफ सुनकर मुझे मन ही मन लग रहा था कि यदि यह संबंध हो जाता है तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझूंगी। क्योंकि कहा जाता है ना, पति पत्नी के गुण नहीं मिले तो चलता है, लेकिन सास बहू के गुण मिलने ही चाहिए, तभी वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। यही सोचकर मैं मन ही मन खुश हो रही थी। लेकिन आज जब उन्होंने बहू जैसा प्यार देने की बात कही तो वो बात किसी के भी समझ में नहीं आ रही थी। आज तक सभी यही सुना था कि हर सास ऐसे ही कहती है, तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो, मैं तुम्हें बेटी जैसा ही प्यार दूंगी। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। बहू जैसा प्यार। घर में सभी को आशंका हो रही थी कि कहीं वे शादी के बाद फिल्मों वाली ललिता पवार टाइप की सास ना बन जाए। यदि ऐसा हुआ तो मेरा क्या होगा। लेकिन सिर्फ इस बात को नजरअंदाज किया जाए तो बाकी सभी बातें अच्छी होने से घर के सभी सदस्यों को लग रहा था कि ये रिश्ता हो जाना चाहिए। और आखिरकार शादी हो गई। मेरी शादी तो हो गई, लेकिन दिमाग में हर वक्त मम्मी जी के शब्द, तो मैं बहू जैसा प्यार दूंगी, गूंजते रहते थे। इसलिए मैं मन ही मन डरी हुई थी। प्रमोद से इस बारे में बात नहीं कर सकती थी क्योंकि मुझे डर था कि कहीं प्रमोद ये ना समझ बैठे कि शादी होते ही मैंने मम्मी जी के खिलाफ उन्हें उनके कान भरना शुरू कर दिए हैं। इसलिए मैंने मन ही मन फैसला लिया कि मैं अपना हर काम इतना परफेक्शन से करूंगी कि मम्मी जी को शिकायत का मौका ही ना मिलेगा। जब शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा तो वह ललिता पवार बनेंगी ही क्यों। इस बात का मेरे ऊपर इतना असर पड़ा कि मैं हर वक्त डरी डरी से रहने लगी। प्रमोद ने भी 2-3 बार प्रेम से पूछा, क्या बात है, तुम खुश नहीं दिखती, तुम्हें किसी ने कुछ बोला क्या। मैं उन्हें क्या बोलती। मैंने इतना ही कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। नया घर, नया वातावरण, सब कुछ नया होने से शायद मैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मम्मी जी पापा जी भी मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे। हर वक्त बहुत प्यार से पेश आते। लेकिन मेरे मन में जो बहू जैसी प्यार की गांठ बैठ चुकी थी वे निकल ही नहीं पा रही थी। सब लोग कहते हैं ना कि शादी के कुछ दिनों तक तो ससुराल के सभी लोग अच्छे से ही रहते हैं। असलियत तो धीरे धीरे सामने आती है। अभी तो शुरुआत है, इसलिए ये लोग प्यार जता रहे हैं। धीरे धीरे मेरा मन इन्हीं सब आशंकाओं से ग्रस्त रहने लगा। शादी के 8-10 दिनों के बाद की बात है। मैं चाय बना रही थी। चाय बनाने के लिए दूध के जंग से मैंने दूध निकालने लगी तो जैसे ही मैंने हाथ डाला उसमें से सांडसी बरा पकड़ नहीं गई और गंज हाथ से छूट गया। पूरा का पूरा गर्म। मैं इतनी ज्यादा डर गई कि पूछो मत। कहाँ तो मैं सोच रही थी कि मैं हर काम पूरी परफेक्शन से करूंगी और कहाँ ये दूध।
उसमें भी खास बात यह थी कि दूध वाला दिन में सिर्फ एक बार सुबह ही दूध लाता था। पैकेट के दूध में मिलावट होने से वो घर में नहीं लाते थे। सभी लोग चाय का इंतजार कर रहे थे। गंज गिरने की आवाज सुनकर मम्मी जी बाहर से ही आवाज लगाई, संगीता क्या हुआ? तो मैंने इतना ज्यादा डर गई थी, मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकली। तब मम्मी जी खुद किचन में आए। मम्मी जी को सामने देख मैं डर के मारे कांपने लगी। मुझे लगा कि अब वे जरूर ललिता पवार बन जाएंगी, क्योंकि अब कल सुबह तक किसी को भी चाय नसीब नहीं होने वाली है और सभी को चाय पीने की आदत है। मम्मी जी ने गिरे हुए दूध की तरफ देखा और मेरी तरफ देखा और मैं बम फटने का इंतजार करने लगी। बस अब फटा बम, अब फटा। लेकिन ये क्या, बम तो फुसका निकला। मम्मी जी मेरे पास आई और बोले, कोई बात नहीं संगीता, तुम इतनी डर क्यों रही हो? तुमने कोई जानबूझकर थोड़ी ही गिराया है दूध, हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं, तुम रिलैक्स हो जाओ। लेकिन मम्मी जी अब चाय कौन से दूध से बनेगी? दूध वाला तो कल ही आएगा। मैं अभी पैकेट का दूध बुला लेती हूँ। लेकिन आप ही ने तो कहा था कि यहाँ पैकेट का दूध नहीं लाते तो नहीं है, लेकिन सभी को यहाँ एक तरह का नशा है चाय पीने का, इसलिए इमरजेंसी में एक आध बार चलता है पैकेट का दूध। हम लोग ऑफिस में चाय पीते हैं ना, वहाँ कौन सा दूध का उपयोग किया गया है क्या हमें पता चलता है? ऑफिस में हमारी मजबूरी है, लेकिन घर में जहाँ तक संभव हो शरीर के दृष्टिकोण से जो अच्छा रहता है वे करना चाहिए, इसलिए अपन पैकेट के दूध को नहीं पीते। मैंने मन ही मन में सोचा, मैं फिजूल ही डर रही थी। मम्मी जी ने तो कितने अच्छे हैं, लेकिन दूसरे ही पल सहेली की बात याद आ गई कि सब चोचले शादी की शुरुआत में ही होते हैं, आगे आगे देखना होता है क्या। ये बात याद आते ही फिर मेरे मन में वही डर समा गया। एक बार और इसी तरह की छोटी छोटी गलतियां हुई, लेकिन तब भी मम्मी जी ने मुझे प्यार से ही समझाया। 4-5 महीने के बाद की बात है। सभी को पालक पनीर की सब्जी बहुत पसंद थी। आज रविवार की सभी की छुट्टी होने पालक पनीर की सब्जी बनाने का तय हुआ। सब लोग खाना खाने बैठे तो जैसे ही उन्होंने पहला मोर मुंह में लिया तो सब बुरा मुंह बनाया और एक घूंट पानी पीकर बोले कि आज सब्जी में नमक डाला है कि नमक में सब्जी डाली है। आज डबल नमक है सब्जी में। मुझे काटो तो खून नहीं, हे भगवान। अब जरूर मम्मी जी अपना बहु प्यार दिखाएंगी, कहेंगी कि तेरी मम्मी ने यही सिखाया क्या? पढ़ लिख कर नौकरी कर रही है, इसका मतलब ये तो नहीं कि सब्जी बनाना भी नहीं आना चाहिए। फूल गोभी की सब्जी, दाल, चटनी, अचार है ना, खा लेंगे, तू घबरा मत, लेकिन आगे से सब्जी बनाते वक्त थोड़ा ख्याल रख दिया कर। दोपहर में जब मैं और मम्मी जी अकेले थे तब वह बोली, शादी हुई है तभी से मैं देख रही हूँ कि तुम फ्री नहीं लग रही हो, ऐसा लगता है कि कहीं खोई खोई सी, डरी डरी सी लगती हो। क्या बात है? यदि तुम मुझे नहीं बताओगी तो हर समस्या का निदान कैसे हो पाएगा? यही तुम्हारी मम्मी नहीं है, लेकिन मैं हूं ना। तुम मुझसे अपने मन की हर बात कर सकती हो। उनके इतने प्रेम से बोलने पर मैंने अपने आप को रोक नहीं पाई और रोने लगी। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। अब बता क्या बात है? मम्मी जी, जब आपने मुझे देखने आई थी तो आपने कहा था ना कि मुझे बेटी जैसा नहीं बहू जैसा प्यार करेंगी। हाँ, कहा तो था। बहू जैसा भी कोई प्यार होता है क्या? बहू की छोटी सी छोटी गलती पर भी उसे इतना प्रताड़ित किया जाता है कि मानो उससे बहुत बड़ा गुनाह हो गया हो। इसलिए मुझे लगा कि आप मेरी छोटी से छोटी गलती पर भी महाभारत रचेंगी, इनको मेरे खिलाफ भड़काएंगी। इस सोच के चलते मैं हर वक्त डरती रहती हूँ कि मुझसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मुझ पर नाराज होने का आपको कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। सच बताऊं, आज तक मुझसे भी जो गलतियां हुई वो घबराहट से चलते हुए हुई, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई। बहू जैसा प्यार करूंगी, ऐसा कहने पर आपने आज अरे पगली, मुझे नहीं पता था कि तू मेरी साधी सी बात को इतना दिल पर लेगी। एक बात बता,
क्या कभी तूने किसी माँ को अपनी बेटे से ये कहते सुना है कि वह बहू जैसा प्यार करेंगी? नहीं ना। जब हम बेटी को बहू जैसा प्यार नहीं करते तो बहू को बेटी जैसा प्यार क्यों करते हैं? इसका तो यही मतलब हुआ ना कि हम बेटी को ज्यादा महत्व देते हैं, बेटी को ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए बहू से कहते हैं कि तुझे बेटी बनाएंगे, तुझे बेटी जैसा प्यार देंगे। हम लोग बेटे को ज्यादा महत्व देते हैं, इसलिए बेटे को बेटे जैसा प्यार देते हैं। कभी कभी भी बेटे से यह नहीं कहते कि तुझे बेटी जैसा प्यार देंगे। यदि हम बेटा और बेटी दोनों को समान समझते हैं तो बेटी और बेटा जैसा प्यार क्यों नहीं दे सकता? मेरी नजर में जिस तरफ बेटी है तुझे बेटी जैसा प्यार देंगे। यदि हम बेटा को और बेटी दोनों को समान समझते हैं तो बेटी को बेटी जैसा प्यार क्यों नहीं दे सकते? मेरी नज़र में जिस तरह बेटी का अपना एक अलग जगह है, उसी तरह बहू का भी अपनी एक अलग जगह है। मैं बहू को बेटी से किसी भी मामले में कम नहीं समझती। इसलिए मैंने कहा था कि मैं तुम्हें बेटी जैसा नहीं बहू जैसा प्यार दूंगी। मुझे क्या पता था कि तू उसका गलत मतलब लगाएगी, वह बात दिल को लगा लेगी। चल अब आंसू पोंछ, नहीं तो मैं सचमुच में फिल्मों वाली ललिता पवार बन जाऊंगी। उन्होंने ये बात इस अंदाज में कही कि हंसते हंसते हम दोनों का बुरा